को हरे, तो तन को हरे। देखो 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 हिरणवा की ओर चितवन मन को हरे। देखो देखो हिरणवा की ओर चितवन मन को। और प्रभु समृद्ध को देखो, नैन कजरारे मतवारी नजरिया, नैन कजरारे मतवारी नजरिया, नैन कजरारे मतवारी नजरिया, नैन कजरारे मतवारी नजरिया। अंग में आनंद सुत चलती बयरिया, अंग में आनंद सुत चलती बयरिया। मतलब इस मृग को देख करके मेरे शरीर के अंदर आनंद रूपी हवा बह रही है। अंग में आनंद सुत चलती बयरिया, अंग में आनंद सुत चलती बयरिया। देखो छुप छुप के, हाँ छुप छुप के आता इसी ओर चितवन मन को हरे। देखो हिरणवा की ओर चितवन मन को हरे। देखो देखो हिरणवा की ओर चितवन मन को हरे। देखो देखो हिरणवा की ओर चितवन मन को हरे। इतना सुंदर मृग प्रभु, मुझे यह मृग चाहिए। अब स्त्री की जिद के आगे भगवान भी परास्त हो गए, हार गए। भगवान उस मृग के पीछे चल दिए। अब जैसे जैसे भगवान आगे बढ़ रहे तो मृग भी आगे बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे काफी दूर चला गया। भगवान जब देखे कि मृग हाथ नहीं आ रहा है, भगवान एक मृग भेदी बाण निकाले, धनुष में लगा के उसके पीछे चलते जा रहे हैं। जाते 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 जब वो मृग हाथ नहीं आया तो भगवान बाण उस पे छोड़ दिए। बाण जाके जैसे ही मृग को लगा, जैसे उस मृग को बाण लगा तो मारीच जी अपने भेष में आकर के बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगे, लक्ष्मण भैया बचाओ, लक्ष्मण भैया बचाओ। बड़ी जोर जोर से चिल्ला, वो आवाज पंचवटी पर आई। जानकी जी ने जब सुना तो जानकी जी ने कहा लक्ष्मण से, भैया तुम्हारे भैया किसी संकट में हैं, जाकर के उनकी रक्षा करो। लक्ष्मण जी ने कहा वो कैसे संकट में हो सकते हैं, संसार के संकट के निवारण करता है प्रभु, उन पे कोई संकट नहीं आ सकता। ये मायावी आवाज है। लेकिन फिर भी जानकी जी आज नहीं मानी, लक्ष्मण जी को जिद पकड़ ली तो लक्ष्मण जी को जाना पड़ा। लक्ष्मण जी जब जाने लगे तो अपने बाण से पंचवटी के चारों तरफ एक रेखा खींच दिए जिसका नाम है लक्ष्मण रेखा। बोले जब तक मैं वापिस ना आऊं तब तक इस रेखा से तुम बाहर मत आना, इसके अंदर एक पंछी भी प्रवेश नहीं हो सकता। बोले ठीक है, ये कह करके लक्ष्मण जी चले गए। अब देखो यहां पर यदि ध्यान से सुनना, यदि मानस के भाव से जाएं तो जैसे ही लक्ष्मण जी वहां से गए तो जो असली जानकी थी, सीता थी, वो वहीं पर लुप्त हो गई थी। वहां एक आदि शक्ति की छाया वहां पर उपस्थित थी जिनके द्वारा संपूर्ण लीलाओं की रचना हुई। सीता जी वहीं लुप्त हो गई। रावण आया साधु का वेश बना करके, भिक्षाम देहि। जानकी जी भिक्षा देने के लिए निकली तो जब रावण अंदर जाने लगा तो जहां पर रेखा खींची थी वहां से आग की लपटें निकलने लगी। वहां से आग की लपटें निकल रही थी जहां पर वो रेखा खींची थी। नहीं माना, रावण समझ गया, वापिस आ गया। बोला बाहर आकर के दो। बोले मैं बाहर नहीं आ सकती, हमारे देवर जी मना करके गए हैं। रावण धमकी देने लगा, बोला अगर बाहर नहीं आई तो तेरे दरवाजे से साधु खाली हाथ जाएगा और उसका परिणाम जानती है तू?
परिणाम का नाम सुन करके जानकी जी डर गई। परिणाम का नाम सुन करके जानकी जी भयभीत हो गई। बाहर आ गई भिक्षा देने। जैसे बाहर आई तो रावण अपने भेष में आकर के और जानकी जी को पुष्पक विमान पर बिठा करके ले गया। जब लेके जाने लगा तो जटायु जी मार्ग में देखे। जटायु जी युद्ध करने लगे। बड़ा घनघोर युद्ध हुआ। अंत में रावण ने म्यान से तलवार निकाल के जटायु जी के गर्दन पे मार दी। जटायु जी मूर्छित अवस्था में नीचे गिर पड़े। इधर जब लक्ष्मण जी पहुंचे भगवान के पास, लक्ष्मण जी जब भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने लक्ष्मण जी को देखा तो भगवान समझ गए आज पंचवटी पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। जब वापिस आए भगवान पंचवटी पर तो वहां पर जानकी जी नहीं थी। वहां पर जानकी जी नहीं थी। अब भगवान जब जानकी जी को नहीं पाए तो बड़े करुण भाव से राम जी विलाप करने लगे। और आज जानकी जी को पूरे वन में भगवान ढूंढने लगे। पूरे वन में भगवान घूमने लगे। जानकी जानकी जानकी। मानस में तुलसी बाबा ने लिखा है कि भगवान पशु पक्षी लता वृक्ष वृक्ष के पत्ते फूल फल से भगवान पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर शेषी, तुम देखी सीता मृग ने, तुमने हमारी सीता देखी है। भगवान इस करुण भाव से विलाप करते करते पूरे वन में भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते करते भगवान उस स्थान पर पहुंचे जहां जटायु जी मूर्छित अवस्था में पड़े थे। जब भगवान वहां पर पहुंचे, भगवान ने जटायु जी को देखा, गोद में लिटा लिए। जटायु जी ने सारी कथा सुना डाली कि समुद्र के उस पार लंका में रावण रहता है। रावण जानकी जी का हरण करके लेकर गया है। और इतना कह करके जटायु जी भगवान की गोद में दम गए। जैसे ही जटायु जी की मृत्यु हुई, भगवान उनका संस्कार करके भगवान आगे बढ़े समुद्र के किनारे लंका जाने के लिए। वहां संपाति जी से मुलाकात हुई। संपाति जी से भगवान अपनी सारी कथा बताई। संपाति जी ने कहा, प्रभु आप 2 लोग लंका जा करके युद्ध करके आना थोड़ा कठिन है। आप एक काम करिए, यहीं पर थोड़ी दूर पर ऋषिमुख पर्वत है जहां सुग्रीव जी रहते हैं। उनके पास बहुत सारी सेना है, आप उनके पास जाइए, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। भगवान लक्ष्मण जी पहुंच गए सुग्रीव जी के पास। ऋषिमुख पर्वत के जब नीचे पहुंचे, ऊपर से सुग्रीव ने देखा ये तो राजर्षि भ्रमण कर रहे हैं। तुरंत श्री हनुमान जी को आदेश दिया, बोले जाओ उन दोनों को लेकर के उनको उनके मंजिल तक पहुंचाओ। श्री हनुमान जी एक ब्राह्मण का वेश बना करके भगवान के सन्मुख आए। भगवान से पूछे, आप दोनों कौन हैं, कहां जा रहे हैं? भगवान ने कहा, हम चक्रवर्ती सम्राट अवध नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं राम लक्ष्मण। जैसे ही राम नाम श्री हनुमान जी सुने तो चरणों में लेट गए, क्योंकि हनुमान जी के जीवन की खोज ही वही है। हनुमान जी के जीवन की खोज क्या है? राम। आज वो प्राप्त हो गया, हनुमान जी कृतार्थ हो गए। भगवान ने कहा, हम सुग्रीव से मिलने ऋषिमुख पर्वत के ऊपर जा रहे हैं। हनुमान जी अपने कंधे पर बिठा करके राम लक्ष्मण को लेकर के पर्वत के ऊपर गए और सुग्रीव जी को भगवान के दर्शन कर। देखिए, भक्त ऐसे ही बनना चाहिए, हनुमान जैसा। यदि हम भगवान की पूजा में, भगवान की कथा में या भगवान के मंदिर जा रहे हैं तो जाओ, अच्छी बात है, लेकिन हमेशा अपने साथ लेकर के जाना चाहिए। हनुमान जी स्वयं जब भगवान के दर्शन हुए, उसके बाद हनुमान जी कितनों को भगवान के दर्शन कराए, कितनों को भव से पार कराए।
भगवान अपनी सारी कथा सुग्रीव जी को सुनाए, सुग्रीव जी अपनी सारी कथा भगवान को सुनाए कि मैं किष्किंधा नरेश था, मेरा भाई बाली ने मुझसे सब कुछ राजपाट, यहाँ तक स्त्री सब कुछ हरण कर लिया, मेरे से छीन लिया और मुझे किष्किंधा से भगा दिया। तो भगवान का काम क्या है? पहले भक्तों के दुखों को हरना। सुग्रीव जी अगले दिन सुबह होते सुग्रीव जी से बोले, एक काम करो, पहले तुम्हारे कष्टों का निवारण होगा। सुग्रीव जी को बोले, तुम किष्किंधा जाओ और बाली को ललकारो युद्ध के लिए। सुग्रीव जी बोले, महाराज बहुत बलशाली है। पहले तो वो बहुत बलशाली है और दूसरी समस्या ये है कि एक तो वो खुद भी बहुत बलशाली है और दूसरी समस्या यह है कि उसके सामने यदि कोई युद्ध करने आता है तो सामने वाले की आधी शक्ति उसके अंदर हो जाती है। एक तो पहले से ही वो बलशाली है, दूसरा सामने वाले की आधी शक्ति और उसके अंदर चली जाएगी तो सामने वाला तो समाप्त। भगवान ने कहा, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, मैं कह रहा हूं ना, तुम जाओ। अब भगवान की आज्ञा पा करके पहुंच गए सुग्रीव जी, ललकारने लगे बाली को। बाली निकला, युद्ध होने लगा बड़ा घनघोर। भगवान जिधर बाली खड़ा था भगवान उसके पीछे खड़े हो गए और जब सुग्रीव परास्त होने लगे तो बाली एक बाण बाली को भगवान ने मारा पीछे से, और जब वह बाण बाली को लगा, बाली गिरने लगा, तब तक भगवान पहुंच गए, गोद में लिटा लिया। तो बाली ने कहा, प्रभु कारण कमन नाथ मुहि मारा, मैं बाली सुग्रीव प्यारा, मेरी शत्रुता भी तो मेरे भाई से थी, आपने मुझे क्यों मारा? भगवान ने कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म की प्रधानता दी और जो जैसे करें सो तसी फल चाखा, जो जैसा करेगा उसका परिणाम वो भुगते। तुमने इसका राजपाट सब कुछ हरण कर लिया, तुम्हें इसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा ना। बोले प्रभु, बाली ने कहा, प्रभु ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपके धर्म के कार्य में आपके साथ नहीं चल पा रहा हूं, लेकिन मुझे एक आशीर्वाद आप दीजिए कि मैं नहीं चल पा रहा हूं, ये मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन आप मेरे पुत्र को अपने इस धर्म के कार्य में अपने साथ रखेंगे, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। बोले ठीक है। बाली के पुत्र कौन है? अंगद जी। भगवान अपनी सेना में सेनापति बना दिया अंगद। अब किष्किंधा पर पुनः सुग्रीव जी का भगवान राज तिलक करते हैं। उसके बाद अब जानकी जी लंका जाने की तैयारी होने लगी। अब लंका जाए कौन? कितना बड़ा समुद्र है? 100 योजन का है ना, 100 योजन का समुद्र है। जामवंत जी खड़े हुए, जितने सारे वानर थे ना, सबको बोले कि भाई कौन जा सकता है? किसी ने कहा मैं 10 योजन जा सकता हूं, किसी ने कहा मैं 20 योजन जा सकता हूं, किसी ने कहा मैं 40 योजन जा सकता हूं, किसी ने कहा मैं 60 योजन जा सकता हूं। जामवंत जी ने कहा अगर कोई 99 योजन भी जाएगा ना उछल के, तो भी वो डूब के मर जाएगा। पूरा 100 योजन जाने वाले बताओ। अंगद जी ने कहा कि मैं जा तो सकता हूं, लेकिन आने की गारंटी नहीं है। तो फिर ऐसे जाने से फायदा ही क्या है जिसकी आने की गारंटी ना हो? जामवंत जी ने बताया, बोले तुम लोग इतने मूर्ख बानर हो। मैं था जब वामन भगवान बलि की परीक्षा ले रहे थे और जब ब्रह्मांड को नाप रहे थे, तो भगवान पृथ्वी से आकाश में जब तक वो अपने चरण रखे, पृथ्वी से आकाश में चरण बढ़ाए थे ना, नाप रहे थे जब तक वो पृथ्वी से आकाश में चरण रखते, उतनी देर में इतने विराट स्वरूप वामन भगवान की मैंने 3 परिक्रमा करी। 3 बार उनकी परिक्रमा हमने करी थी। अब थोड़ी सी उम्र हो गई है, इसलिए, नहीं तो ये लंका वंका मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
जामुंद जी कह रहे हैं। बानरों की सभा लगी थी, उसमें सारे थे, सिर्फ एक नहीं थे। कौन? श्री हनुमान जी महाराज। अब जामुंद जी की नजर पड़ी, हनुमान जी कहाँ है? राम जी सामने बैठे हैं। फिर भी हनुमान जी पहाड़ के पीछे झाड़ियों में बैठ के राम राम जप रहे थे। राम जी सामने बैठे हैं, लेकिन फिर भी हनुमान जी राम राम जप रहे थे। इसीलिए कहते हैं ना कि हरि से बड़ा है हरि का नाम। भगवान सामने हैं, फिर भी हनुमान जी पीछे जाके राम राम। जामुंद जी वहां गए, हनुमान जी का ध्यान तोड़े। हनुमान जी बड़ी जोर से चिल्लाए, जामुंद जी हनुमान, नहीं सुने। तब जामुंद जी ने कहा, जिस कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है वो कार्य समीप आ गया है, और जिस भगवान का तुम भजन कर रहे हो, जिस राम का तुम नाम ले रहे हो, उन्हीं की अर्धांगिनी मां जानकी का पता लगाने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। लंका का विनाश करने के लिए तुम्हारा अवतार वो समय समीप आ गया है। इतना सुनते ही श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान टूटा। हनुमान जी खड़े होकर के बोले, मैं भी लंका जाता हूँ, लंका के तहस नहस करके आ जाता हूँ। हनुमान जी बड़े क्रोध में खड़े हुए। तब जामुंद जी ने कहा, क्रोध की आवश्यकता नहीं है। बड़ा विराट स्वरूप हनुमान जी ने तो बोले, क्रोध की आवश्यकता नहीं है, आराम से समझाए। बोले, तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें जानकी का पता लगा के आना है कि वो कहाँ है, किस हालत में है, कैसी है, बस इतनी सी बात। तो ठीक है। भगवान के पास गए तो बोले, जानकी जी को तुम्हें हमारी भी खबर देनी है, तो जानकी जी से तुम्हारा परिचय कैसे होगा? बोले, कैसे होगा? तो बोले, जानकी जी से तुम्हारा परिचय, तुम एक मुद्रिका लेकर के जाओ, जब यह मुद्रिका उनको दिखाओगे तब वो तुम्हें पहचानेंगे। भगवान अपनी मुद्रिका उतार के हनुमान जी को दिए। उस मुद्रिका को श्री हनुमान जी महाराज मुख में रखे। अच्छा, यहां पर भी संतों ने प्रश्न बोले, महाराज हनुमान जी ने मुद्रिका को मुख में क्यों रख ली? हनुमान जी ने मुद्रिका को मुख में इसलिए रखी क्योंकि उस मुद्रिका में राम लिखा हुआ था, और जीवन में राम नाम कहां होता है, तो इसलिए हनुमान जी ने उस मुद्रिका को मुख में रख लिया। और भगवान को प्रणाम करके सभी हनुमान जी को समुद्र तट पर छोड़ने आए। और आज श्री हनुमान जी जय श्री राम बोल करके समुद्र लांघते हैं, और जैसे ही हवा में उड़ना प्रारंभ किए तो वहां पर बड़ा सुंदर कांड प्रारंभ होता है, जिस कांड का नाम ही है सुंदर कांड। कौन कौन पाठ किया सुंदर कांड का? हाथ उठाओ। आइए दो चार, एक दो दोहे को श्रवण करते हुए चलेंगे। सुंदर कांड बड़ा सुंदर है। अच्छा, इसका नाम सुंदरकांड ही नहीं है, ये जितना नाम जितना सुंदर इसका नाम है ना सुंदरकांड, उससे भी कई हजार गुना ज्यादा सुंदर है ये। लिखा है, जब श्री हनुमान जी महाराज समुद्र लांघे, जय श्री राम बोल करके जब समुद्र लांघे तो उड़ रहे थे। उस समय आकाश में बैठे देवताओं ने विचार किया कि ये जो जा रहे हैं इनके अंदर कुछ बल बुद्धि है कि नहीं। देवता उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। और हनुमान जी किस प्रकार से जा रहे थे? जिमि अमोघ रघुपति करिबाना, 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 जिमि अमोघ रघुपति करिबाना,
यही भांति चले हनुमाना, है भांति चले हनुमाना। कैसे चले हनुमान जी? जिम अमोघ रघुपति करवाना। अमोघ माने इतनी तेज, ऐसा लग रहा है कि रघुपति यानी भगवान राम के कर माने हाथ से छूटा हुआ कोई बाण जा रहा है, इतनी तेज। यही भांति चले हो हनुमान। अच्छा, इसका भी प्रमाण मिला था जब हनुमान जी अशोक के वृक्ष में जानकी जी के पास बैठे थे एक बार, तो जानकी जी ने हनुमान जी से प्रश्न किया था। ध्यान से सुनना। हनुमान जी से जानकी जी ने पूछा कि मुझे लगता है अब प्रभु हमें प्रेम नहीं करते। हनुमान जी ने कहा ऐसा क्यों? तो बोली भगवान वही हैं जो पंचवटी पर एक बार मेरा श्रृंगार कर रहे थे, तो इंद्र का पुत्र जयंत कौवे के वेश में आकर के मेरे पांव में थोड़ा सा चोच मार के चला उड़ गया। भगवान एक तीली उठाकर उसके पीछे छोड़ दिए तिनका। ब्रह्मांड में बाण बन करके वह तिनका उनके पीछे गया। ब्रह्मांड में उसको कोई बचा नहीं सका। अंत में उसकी एक आंख, जब वो आकर के भगवान से गलती माना तो भगवान ने माफ कर दिया, लेकिन अब बाण निकला है तो कहीं ना कहीं तो गिरेगा। आज भगवान का बाण कहाँ है? मैं इतने दिनों से रावण के यहाँ बंदी बन करके हूँ, भगवान का बाण नहीं दिख रहा है। हनुमान जी ने कहा ऐसी बात नहीं है, भगवान का बाण छूट गया है और आपके सामने है। अर्थात हनुमान जी महाराज अपने आप को प्रमाण दिए कि बोले मैं ही भगवान के हाथ से छूटा हुआ एक बाण हूं। और स्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि यही भांति चले हनुमाना। इतनी तेज श्री हनुमान जी महाराज चले। जले निधि रघुपति दूत विचारी, जले निधि रघुपति दूत विचारी, कोई श्रम हारी, कोई श्रम हारी। जल निधि रघुपति दूत विचारी। जल निधि माने जल का देवता कौन है? समुद्र देव। विचारी विचार किया। रघुपति दूत, भगवान राम का ये दूत जा रहा है। समुद्र में एक पर्वत था, मैनाक पर्वत, सोने का पर्वत था, स्वर्ण का। समुद्र ने आदेश दिया, बोले भगवान के दूत जा रहे हैं, इनको जाओ थोड़ी देर विश्राम के लिए कहो। पर्वत समुद्र से ऊपर उठा और हनुमान जी को कहता है महाराज थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। अगर धर्म के मार्ग में विश्राम किए तो धर्म से मार्ग से हट जाएंगे। इसलिए धर्म के मार्ग में विश्राम नहीं करना चाहिए। हनुमान जी ने कहा हनुमान ते परेसा कर पुण्य की प्रणाम, हनुमान ते परेसा कर पुण्य की प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान ते परसा कर पुण्य की प्रणाम। हनुमान जी कर माने हाथ लगा करके उस पर्वत को प्रणाम किए। बोले तुम मेरे स्वागत के लिए आए, तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जिस कार्य के लिए निकला हूं जब तक ये पूरा नहीं होता मेरे जीवन में विश्राम नहीं है। ऐसा कहकर हनुमान जी आगे बढ़े। आगे क्या हुआ? हो जाते पवन सुत देवन देखा, जाते पवन सुत देवन देखा। जाने कहूँ बल बुद्धि विषेका, जाने कहूँ बल बुद्धि विषेका। सुर साहना में अहिन गए माता, सुर साहना पटाई न आई कहीं
आई तो ही बाता कहीं न आई कहीं नहीं बाता। आगे जब पढ़े हनुमान जी तो जात पवन सुत देवन देखा। हनुमान जी को जाते हुए किसने देखा? देवताओं ने देखा। तो देवता सोचने लगे पता नहीं इसके अंदर कुछ बल बुद्धि है कि नहीं। तो देवता उनकी बल बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते थे। तो देवताओं ने क्या किया? सुरसा नाम अहिन कहे माता। सुरसा से किसकी माँ थी? अहिन। अहिन माने सर्प, नागों की माता थी। नाग माता सुरसा। सुरसा के पास गए देवता, बोले एक काम करो, तुम जाओ ये जो हवा में उड़ रहा है ना इसकी परीक्षा लो, इसके बल बुद्धि की परीक्षा लो। सुरसा आई हनुमान जी के सामने खूब विराट होकर के खड़ी हो गई और हनुमान जी से कहती है आज सुरन मोहि दीन आहारा। आज सुरन मोहि दीन आहारा। सुनत बचन कहा पवन कुमारा। सुनत बचन कहा पवन कुमारा। राम काज करी फिर मैं आऊं। राम काज करी फिर मैं आऊं। सीता कहीं सुधी प्रभु ही सुनाऊं। सीता कहे सोई प्रभु ही सुनाओ। सुरसा ने कहा मुझे देवताओं ने क्या दिया है? आज सुरन मोहि दीन आहारा। मतलब देवताओं ने भेजा जाके हनुमान जी को खा लो। सुनत बचन कहे पवन कुमारा। हनुमान जी कहते हैं राम काज कर फिर मैं आऊं। सीता कहीं सुधी प्रभु ही सुनावा। भगवान की खबर एक बार जानकी जी के पास पहुंचा दो। उसके बाद तब तब बदन पैटियां आई। सत्य कहूं मुझे जान दे माई। उसके बाद आकर के अपने शरीर का अपने बदन का एक एक टुकड़ा तुम्हें दे दूंगा। सत्य कह रहा हूं लेकिन अभी जाने दो। लेकिन कब ने हु जतन दे नहीं जाना। कब ने हु जतन रे नहीं जाना। ग्रससी न मोहि कहो हनुमाना। ग्रससी न मोहि कहो हनुमाना। नहीं जाने दे रही है। क्या किया उसने हनुमान जी को खाने के लिए? जो जन भरी नहीं बदनु पसारा। जो जन भरी तही बदनु पसारा। कपितनु कीन्ही दुगुन विषसारा। कपितनु कीन्ही दुगुन विषसारा। जो जन भरित ही बदन पसारा। एक योजन के बराबर उसने अपने शरीर को फैला दिया। हनुमान जी भी कम नहीं थे, डबल हो गए। कपितनु कीन्ही दुगुन विस्तारा। सुरसा भी कम नहीं थी। इसने एक काम करो, 16 जो जन मुख ते ही ठायाओ। 16 जो जन मुख ते ही ठायाओ। तुरत पवन सुत 32 भायाऊं। तुरत पवन सुत 32 भायाऊं। सुरसा ने क्या किया? 16 योजन मुख दी दयाऊं। 16 योजन के बराबर फैला दिया। हनुमान जी कितने हो गए? तुरंत पवन सुत 32 भायाऊं। हनुमान जी 32 योजन के हो गए। अब कैसे खाएगी? जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु खून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा अपने शरीर को फैला रही है हनुमान जी डबल होते जा रहे हैं। अंत में क्या हुआ? सत्य जो जन से आनंद कीन्हा। सत्य जो जन ही आनंद कीन्हा। संयोजन के बराबर मुंह फैलाया। तो हनुमान जी क्या किए? अति लघु रूप पवन सुत लीना। अति लघु रूप पवन सुत लीना। इतना बड़ा समुद्र है, इतना बड़ा उसने अपना मुंह फैला दिया।
छोटे, कितने छोटे हो गए? लिखा है अति लघु रूप। अति का मतलब समझते? अति शब्द वहां लिखा जाता है जहां किसी चीज की अति हो जाए, तो मतलब उससे ज्यादा होना संभव ना हो, ऐसे स्थान पर अति लिखा जाता है। यहाँ पर अति क्यों लिखा गया? क्योंकि हनुमान जी इतने छोटे हो गए कि मेरे संसार में उससे छोटा होना संभव नहीं है, इतने छोटे हो गए। और 100 योजन का मुंह जब तक वो सिकोड़ी की, बदने पैठी पोनी बाहर आवा, बदने पैठी पोनी बाहर आवा, मांगा हबीदा ताही शिरुनावा, मांगा बीता ताही सिरुनावा। जब तक बदन पैठी पुनी बाहर आवा, यानी शरीर के अंदर भगवान हनुमान जी सुरसा के अंदर प्रवेश हुए। जब तक वो मुंह सिकोड़ी तो तब तक हनुमान जी अंदर घुस के हड्डी पसली गिर के बाहर आ गए। बदन पैठी पुनी बाहर आवा, मांगा बिदा ताही शिरुनावा। सिर झुका के बोले, अगर आप मुझे खा चुकी हो, इच्छा की तृप्ति हो गई हो, तो मैं चलूं। सुरसा ने कहा हनुमान जी से, मोही सुरन जेहि लागी पठावा, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मारा और मैं पावा, बुद्धि बल मर तोरे मैं बाबा। मुझे जिस कार्य के लिए देवताओं ने भेजा था, तुम्हारे बल बुद्धि का मर्म मैं जान चुकी हूँ। सुरसा कह रही है हनुमान जी से, राम काज सब करी हम तुम बल बुद्धि निदान, राम काज सब करी हूँ तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे गही सो हर्ष चलो हनुमान श्यामति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। समय का भाव है इसलिए बस एक ही दोहे को श्रवण करते हुए चलेंगे। सुरसा कह रही, राम काज सब करी हूँ तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। हनुमान जी आगे बढ़े। अब आगे वैसे समुद्र ही बहुत सारी बाधाएं आई, लेकिन हनुमान जी अब सीधा लंका में प्रवेश कराते हैं। जब लंका के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो सबसे पहले लंका में किससे मुलाकात हुई पता है? लंकनी से। रावण का सख्त आदेश था, बिना मेरी इजाजत के कोई लंका में एक बाहर से एक मच्छर भी प्रवेश नहीं होना चाहिए। सुंदरकांड में लिखा है कि मसक समान रूप कभी धरी, हनुमान जी भी मच्छर के बराबर हो गए, मच्छर बन करके अंदर जा रहे थे। मसक समान रूप कभी धरी, लंकी चले सुमर नरहरि, लेकिन आगे जाए लंका नहीं रोका। तो कई बार हनुमान जी साहस किए, जब नहीं जा पाए हनुमान जी ने कहा ऐसे नहीं मानेगी, मारे औलाद गई सुरलोक। एक प्रहार किए और लंकनी के, जब लंकनी का प्राण अंत होने लगा, चक्षु बाहर आने लगा, तो लंकनी कहेगी, क्योंकि जब ब्रह्मा जी वरदान दे रहे थे तो लंकनी से बोले कि जिस दिन किसी बानर के हाथ तेरी मृत्यु हो ना, समझ लेना उस दिन से लंका का विनाश प्रारंभ हो गया। तो आज जाते जाते कह गई कि आज से लंका का विनाश प्रारंभ हो गया। अब हनुमान जी लंका में अंदर प्रवेश हुए। हाँ, ऊपर वायु मार्ग में उड़ रहे हैं। उड़ते उड़ते श्री हनुमान जी देखे चारों तरफ रावण की जय जयकार, चारों तरफ जहां देखो महाराज दशानन रावण की जय जयकार। बीच में एक जगह से राम 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 हो रहा था। अब हनुमान जी विचार करने लगे कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा, यहां तो निशाचरों का गढ़ है, यहां ये राम नाम ध्वनि कहां से गूंज रही है। हनुमान जी उसके पास गए, जाय विभीषण को सुख दीना, सीता निरखी परम पद लीना। अच्छा, यहां पर भी एक बड़ा सुंदर प्रश्न उठता है। श्री हनुमान जी जब विभीषण के पास गए, विभीषण से बोले, विभीषण ने जब परिचय हुआ, विभीषण ने कहा आप कौन है महाराज? बोले जिन राम नाम का तुम भजन कर रहे हो, मैं उन्हीं का सेवक हूं, हनुमान। अच्छा,
तो अच्छा यहाँ पर भी देखो हनुमान जी किसको ढूंढ रहे हैं? मेरी तरफ भी ध्यान दो, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा ध्यान अगर लगाओगे ना तो थोड़े ध्यान में बड़ा आनंद आएगा। हनुमान जी किसको ढूंढ रहे हैं? जानकी जी को। लेकिन कभी दर्शन नहीं हुआ, कभी वो पहले मिल नहीं पाए हैं। पहली बार हनुमान जी जानकी जी को ढूंढने निकले हैं। कोई उनके पास व्हाट्सएप भी नहीं है, कोई फोटो भी नहीं है, कोई सिस्टम भी नहीं है उनके पास, कभी दर्शन भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ढूंढने चल पड़े। अच्छा विभीषण किसको ढूंढ रहे हैं? राम जी को। उन्हें भी, उनके पास भी कोई फोटो नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, सिर्फ एक नाम है राम नाम। लेकिन हनुमान जी को तो भगवान के दर्शन हो गए और विभीषण जी को जानकी जी के दर्शन हो गए। ये दोनों जिसको ढूंढ रहे हैं उसके दर्शन नहीं हुए। तो हनुमान जी ने कहा एक काम करो, तुम मुझे जानकी जी का पता बताओ, मैं तुम्हें भगवान के दर्शन कराऊंगा। तो बोले ठीक है, बता दिए। बोले वाटिका में जाओ, अशोक वृक्ष के नीचे जो भगवान की विरह में विलाप कर रही हो वही मां जानकी है। हनुमान जी रुके नहीं, तत्काल खड़े हुए और वाटिका की तरफ गए। वहां पर इस वृक्ष से उस वृक्ष पर छलांग लगाते लगाते अशोक के वृक्ष पर पहुंचे और अशोक के वृक्ष पर तरु पल्लव महुरा लुकाई करें विचार करो का भाई पत्ते की आड़ में छुप गए। नीचे देखें, मां जानकी भगवान की विरह में विलाप कर रही थी। कब आओगे प्रभु मेरे प्यारे हो, कब आओगे प्रभु मेरे प्यारे, 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 कब आओगे प्रभु मेरे प्यारे। ओ रसता देखे नयन हमारे, कब आओगे प्रभु मेरे प्यारे, कब आओगे प्रभु मेरे प्यारे। और जानकी जी को विलाप करते हनुमान जी देख रहे हैं। ओ रावण मुझको बहुत सताए, विरह की आग जलाए, रावण मुझको बहुत सताए, विरह की रावण मुझको बहुत सताए, विरह की आग जलाए, रावण मुझको बहुत सताए, विरह की ये आग जलाए। जल्दी से आओ दुख मिटाओ, दर्श दिखाओ स्वामी प्यारे, कब आओगे प्रभु मेरे 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 प्यारे। बड़े करुण भाव से जब जानकी जी को विलाप करते हुए श्री हनुमान जी ने देखा, उनसे रहा नहीं गया, मुद्रिका निकाल के जानकी जी के आगे डाल दी। जब जानकी जी ने प्रभु की वह मुद्रिका देखी तो मेरे भगवान का कौन यहाँ आया है, मेरे सामने आइए। तब श्री हनुमान जी महाराज, वैसे तो कथा